1994 19 जून की रात की खामोशी बहुत जोर से कुछ कह रही थी, लेकिन क्या कह रही थी अगर वादी कश्मीर के लोग जान जाते तो हो सकता था कि इसे होने से रोकने की 1000 कोशिशें करते, लेकिन रज़ाई इलाही कुछ और ही थी। इसी रात की तारीकी में डॉक्टर काजी निसार साहब ने घर का रुख करना मुनासिब समझा, जो एसके कॉलोनी इस्लामाबाद में रहती थी। इनके यहाँ पहुँचते ही डॉक्टर काजी निसार साहब ने वो डरावना ख्वाब इन्हें बताया और कहा, एक भेड़ खैरात की सूरत में ज़बह करो और इसे गरीबों में बांटो। बिल्कुल ऐसा ही किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब को कहाँ खबर थी कि मामला कुछ और ही है। यहाँ से फौरन निकलने के बाद डॉक्टर काजी निसार साहब इस्लामाबाद पहुँचे और यहाँ एक बड़े खानदान कोचकों का एक संगीन मसला अपनी नरमदिली और खुशफहम सलीके से आसानी से सुलझाया। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद डॉक्टर साहब सीधे अपने घर आए। बहुत थके हुए थे, पर अभी बैठे ही थे कि एक बंदा हाजिर हुआ। उसने अपने साथ एक चिट्ठी लाई थी। उसने इसे डॉक्टर काजी साहब के सामने रखा। चिट्ठी में क्या लिखा था, इसने डॉक्टर साहब के दिल को छू लिया। इसमें लिखा था कि इस्लामाबाद के दयालगाम इलाके में एक लड़की का मामला है, शायद ससुराल वालों के साथ कुछ पंगा है, ऐसा चिट्ठी में बताया गया। डॉक्टर काजी निसार साहब औरतों और लड़कियों के मामले में बहुत ही नाजुक तरीके से पेश आते थे। उनसे औरतों की पामाली और तकालीफ नहीं देखे जाते। वो फौरन जाने के लिए तैयार हुए। क्योंकि मेहमान नवाजी खूब करते थे, उन्होंने कहा, अच्छा हम चलते हैं, लेकिन पहले आप चाय तो पी ले। अपनी शरीके हयात से चाय का इंतजाम करने को कहा। चाय लाई गई, लेकिन सामने बैठे बंदे ने उज़ुर इस सूरत में पेश किया कि हमारे पास चाय पीने का भी वक्त नहीं है, हमें बहुत जल्दी जाना होगा। दरअसल ये दुश्मन की बहुत ही बड़ी चाल थी। अब डॉक्टर साहब ने अपने शरीके हयात से कहा, चलो कोई बात नहीं, वहाँ से आकर पी लेंगे। लेकिन हाय, इनको कहाँ खबर थी कि ये घर वालों के साथ आखिरी मुलाकात है। जल्दी जल्दी में अपनी जरूरी दवाइयाँ लेना भी भूल गए। असर से कुछ देर पहले दयालगाम पहुँचे। जब डॉक्टर काजी निसार साहब अंदर आए तो उनके होश उड़ गए। अंदर का माहौल कुछ साजगार नहीं था। उनको समझ में आया कि दरअसल मामला वो नहीं है जो मुझे चिट्ठी में लिख के भेज दिया गया था। दुश्मन आज दुश्मनी की इंतहा पे आया है। मासूमियत की हालत में बैठ गए। फिर भी डॉक्टर साहब ने ये मुनासिब समझा कि घर वालों तक किसी तरीके से खबर पहुंचे। उन्होंने क्या किया कि इन लोगों से कहा कि आप किसी बंदे को हमारे यहाँ भेज दे और मेरे घर वालों से कहे कि मेरी जरूरी दवाएं और कुछ सिगरेट भेज दे, और उनसे कहे कि मुझे देर रात तक का वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब ने ये समझा था कि शायद घर वालों को इशारों में ये बात समझ आए कि काजी साहब किसी मुश्किल हालात में फंस गए हैं। जब इनके यहाँ एक बंदे को भेज दिया गया, क्योंकि इनकी शरीके हयात सादे मिजाज की थी, वो ये बात समझ न सकी और उन्होंने बिना किसी को बताए उनकी मंगाई हुई चीजें भेज दी। बात आगे बढ़ी। अब मुखालिफ ने बातों बातों में डॉक्टर साहब के सामने कुछ बातें पेश की कि डॉक्टर साहब को आगे की जिंदगी में बस यही करना होगा, उन्हीं के मुताबिक चलना होगा। ये पेश की गई बातें काजी साहब के दीनो ईमान और ज़मीर के बिल्कुल खिलाफ थी। काफी देर तक बहस हुई, यहाँ तक कि इशा का वक्त भी यही गुजरा, लेकिन काजी साहब दुश्मन के झुंड में अकेले होने के बावजूद भी हक गोई और जवान मर्दी दिखाने में कामयाब रहे। मुसलसल इनकी बातों का इनकार करते रहे। उन्होंने गैरत के साथ उनके एजेंडे पे
تھوک کے اس کو ٹھکرایا۔ ان کے اس رویے نے ان کے دشمنوں کو اور للکارا۔ اب دشمنوں میں کافی وقت گزارنے کے بعد ڈاکٹر قاضی نثار صاحب نے کچھ بندوں کو ان میں پہچانا۔ انہوں نے ان سے مظلومیت کی حالت میں کہا، ارے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس طریقے سے مجھ سے پیش آ رہے ہو؟ پر ان کے آنکھوں پہ تو لالچ کی دھول پڑی تھی، وہ کہاں سمجھتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تمام طریقوں سے ناکام ہونے کے بعد رات کی تاریکی میں 11-12 بجے کے قریب مخالف نے آخری چال چلی۔ ڈاکٹر نثار صاحب سے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، اب آپ کو ہمارا ایجنڈا منظور نہیں ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ حیرانی کی بات کیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر نثار صاحب نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا، میں ابھی سے اپنے قاتل سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ مجھے گولی مارے تو پیچھے سے نہ مارے بلکہ آگے کی طرف سے مارے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے قاضی صاحب ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ اب منشے خداوندی دیکھے، بالکل ایسا ہی ہوا جیسا قاضی صاحب چاہتے تھے۔ جب قاضی صاحب یہاں سے باہر کی طرف نکلے تو کچھ دشمن ان کے آگے چلے اور کچھ پیچھے۔ اب جب وہ چلنے لگے تو پیچھے سے ایک ڈراؤنی آواز آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا کہ اچانک 9-10 گولیوں کا ایک بونچھاڑ ان کے مبارک چہرے پر مارا گیا، اور وہی کربلا کے مظلوم شہیدوں کی طرح حق کی صدائیں دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت دشمن نے قاضی صاحب کو بندیالگام کے قریب علاقے میں خون سے لت پت پورے بدن کی حالت میں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ قریباً نصف شب کی تاریکی میں یہ دلدوز واقعہ دیکھ کر آسمان نے رنگ بدلا، ستارے رونے لگے اور ہوائیں جیسے دیوانگی کی حالت میں بےتابی سے گونجنے لگے۔ اتنا ہی نہیں، کرامت دیکھیے کہ آس پاس سے کوئی 3 کتے جو ابھی تک جانوروں کے لیے خونخوار بتائے جاتے تھے، قاضی صاحب کی بے بس خون سے لت پت بدن کے سامنے ندامت کے ساتھ باادب اتحیات کی صورت میں 3 طرف دائیں بائیں اور سر کی جانب برابر صبح تک محافظوں کی طرح پائے گئے۔ اب 19 جون کی پرملال فجر کے وقت اسلام آباد کھنبل کے اس وقت کے ایک صوفی بزرگ سلبب زور زور سے کچھ کہہ رہے تھے، اے لوگوں، قرآن کو ختم کیا گیا ہے، لیکن لوگ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پائے۔ اب جب سورج کی کرنیں نمودار ہوئی تو اسلام آباد کی جانب کچھ گاڑیوں میں لوگ آئے اور کہنے لگے کہ قاضی نثار صاحب کو شہید کیا گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے کشمیر، خاص کر جنوبی کشمیر میں رہے تھے۔ ایک صاحب بولے کہ اے لوگوں، تم ابھی فقط ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کو مٹی کے نیچے نہیں رکھ رہے ہو، بلکہ تم ایک لائبریری کو دفنا رہے ہو۔ لوگوں نے قاضی تیرے جانثار بے شمار کے نعرے بلند آواز میں لگائے۔ دوستو، اس طرح سے ایک حق گو شخصیت کو حق گوئی کے بیچ راستے میں ہی ادھورے سفر کے ساتھ دبانے کی کوشش کی گئی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جانتے ہو میرے اتنے زیادہ دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ میں سچ سیدھے منہ پر ڈرنے کے بغیر بولتا ہوں۔ ڈاکٹر قاضی نثار صاحب اپنے قوم کے سچ میں درد مند تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ اے لوگوں، فرقوں میں مت بٹو، کیونکہ جب مخالف وار کرتا ہے تو وہ کسی خاص فرقے کی طرف نہیں جاتا، اسے تو اس بات سے کوئی معنی نہیں کہ آگے کون سے فرقے کا بندہ ہے، اسے تو مختصراً ہم چاہیے۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قلیل اور مظلوم قوم کے نوجوان ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے افسر بن کے اسلام کے رنگ میں لوگوں کی خدمت کرے۔ وہ کہتے کہ میں اپنی موت سے نہیں مروں گا، بلکہ میں خوشی سے سانس لوں گا جب جب اس قوم کے نوجوان کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر ہی دعا کرتے کہ اے اللہ، اگر میری نیت لوگوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہو تو مجھے برباد کر، یا میری قوم کو ہدایت دے دے، یا مجھے ہی اپنے پاس بلا لے۔
दूसरे मुबल्लिगों और कायदों से हटकर डॉक्टर निसार साहब की शख्सियत बहुत ही असरअंदाज और बागैरत थी। वो अक्सर लोगों से कहती कि तुम्हारे ताउन से मैं इस कौम की तकदीर बदल दूंगा, पर किस्मत ने साथ न दिया, या यूं कहिए कि मंजूर खुदाबंदी कुछ और ही था। दोस्तों, आज हम डॉक्टर काजी निसार साहब के अजीम रूह से शुक्रिया का इजहार कर रहे हैं और आपको पूरे दिल से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काजी निसार साहब के नाम पे सिर्फ एक दिन के लिए हड़ताल करना सरासर नाइंसाफी है। अगर हमें सच में इस अजीम रूह से मोहब्बत है तो हमें चाहिए कि उनकी बताई हुई बातों पे अमल करे, दीन इस्लाम को बदनाम न करे, बल्कि इसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए हर अमल अंजाम दे। आज जरा अपने दिमाग पर जोर डाल कर सोचिए, क्या किसी मुसलमान घर में पैदा होने से आप यूं ही मुसलमान हो गए? जी बिल्कुल नहीं। इस्लाम किसी कौम और जात बरदारी का नाम नहीं है कि इसमें पैदा होने वाला हर आदमी आपसे आप मुसलमान हो और मुसलमान बनने के लिए उसको कुछ करना न पड़े, बल्कि इस्लाम नाम है इस दीन का और इस मुबारक तरीके पर जिंदगी गुजारने का जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। बस जो कोई इस तरीके को इख्तियार करे वही असली मुसलमान है और कोई नहीं। सिर्फ जुबान से कह देने से आदमी मुसलमान नहीं कहलाता, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में कदम कदम पर इंसान को हर काम इस्लाम की रहनुमाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानकर इनके तरीके पर अमल में लाना होगा, तभी इंसान सच्चा मुसलमान है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात सिर्फ इन्हीं मामलों में उलझते रहना और सिर्फ इसी को इस्लाम की शक्ल देना भी असल बात नहीं है, बल्कि मामलात में सच्चाई और ईमानदारी इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। इसी तरह हलाल कमाई, ईमानदाराना कारोबार, मामलात में नरमी और रहमदिली, माशरे के हुकूक, माँ बाप के हुकूक और इनका अदब, औलाद के हुकूक और इनकी असल तरबियत, मियाँ बीवी के हुकूक, रिश्तेदारों और दीगर लोगों से अच्छा बर्ताव, बड़ों के छोटों पर और छोटों के बड़ों पर आम हुकूक, पड़ोसियों के साथ मुस्तकिल वास्ता, कमजोरों और हाजतमंदों की फिक्र, मुसलमान पर मुसलमान के हक, अच्छे इखलाक, लोगों से वादे की पाबंदी, हर मामले में अमानतदारी, अदल इंसाफ, किसी को मुसीबत की हालत में देखकर इस पर रहम खाना और इसके साथ हमदर्दी करना, तहम्मुल और बुर्दबारी, खुश कलामी और शीरीन ज़बानी, सब्र और शुजाअत वगैरह वगैरह। न जाने कितनी बातें हैं जिनका आज कोई भी मुसलमान ख्याल नहीं रखता, जबकि असल में यही बातें इस्लाम है। दोस्तों, इसी तालीम को तो शहीद उम्मत अल्लामा डॉक्टर काजी निसार साहब ने आम किया था। वो अक्सर कहते थे कि तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर काजी निसार साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें इनकी कही हुई बातों पर जो सरासर हदीस रसूल का अक्स है अमल करने की तौफीक दे। आमीन।